दोस्तों स्वागत है हमारी YouTube चैनल आई के आध्यात्मिक में। आज हम लेकर आए हैं एक सचोट उपाय जो कोई भी मनोकामना हो वह पूरी करने का। तो दोस्तों अधिक समय ना लेते हुए वह उपाय बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही शानदार उपाय है। पूर्व में कई लोगों ने इसका फायदा उठाया है और आज के समय में भी फायदा हो रहा है। अक्सर हम लोगों को थोड़ी बहुत कठिनाई आती या कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है अथवा कई बार ऐसा भी समय आता है कि परेशानी ही परेशानी नजर आती है। कोई उपाय नहीं सूझता तो हम क्या करते हैं कि तांत्रिक लोगों के पास चले जाते हैं या दोहरे धागे वालों के पास चले जाते हैं और उनके आगे नाक रगड़ते रहते हैं कि कुछ कृपा करो। हम तो आपको सुझाव देते हैं कि ऐसे किसी दोहरे धागों वालों के पास मत जाया करो और एक शास्त्रोक्त उपाय भी बताएंगे आज आपको जो हर मनोकामना पूरी करने की ताकत रखता है। तो जैसा हमने कहा दोहरे धागों वाले लोगों के पास जाना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हमारा फायदा उठाया करते हैं। हमको किसी न किसी में बांध देते हैं। इतने समय में हमारे पास आने का, इतना करने का, आदि आदि। तो उससे तो उनकी दुकानदारी तो चलती रहती है पर हमारा कुछ होता है कि नहीं उसकी तो कोई गारंटी नहीं होती। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ भेज देते हैं और फिर हमारा उपयोग करते रहते हैं। दोस्तों आजकल किसी के ऊपर भी भरोसा करके हमारा विश्वास उनको नहीं देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो लोग ऐसे दोहरे धागों वाले के पास चक्कर काटते रहते हैं वे ही अधिक परेशान रहते हैं। देखो प्रारब्ध जैसा होगा वैसा तो होकर ही रहेगा, कोई नहीं मिटावेगा। फिर भी शास्त्रों में कुछ बहुत ही सात्विक उपाय बताए हैं जो हमारी परेशानियां दूर कर सके। पूर्व काल में रघुवंश में दिलीप नाम के राजा हो गए। बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा का पालन भी संतान की नाई करते थे। उनके राज्य में प्रजा भी सुखी थी, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। फिर भी राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी। राजा दुखी रहते थे, उनको सदा पुत्र प्राप्ति की खोट और कामना सताया करती थी। एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ को उन्होंने अपने मन की बात बताई तो मुनि वशिष्ठ ने उनको बहुत ही सुंदर उपाय बताया कि राजा आप पुत्र प्राप्ति की कामना से गौमाता की सेवा किया करो। गौ की कृपा से तुमको तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और उन्हीं के वंश में साक्षात श्री हरि अवतरित होंगे। राजा दिलीप ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके गाय माता की सेवा करना आरंभ किया। उन्होंने अपना नित्य का नियम बना लिया और उसके अनुसार गौ माता की सेवा करने लगे और उसके फल स्वरूप उनकी मनोकामना फलीभूत हुई। उनको संतान की प्राप्ति हुई और उन्हीं के वंश में भगवान श्री हरि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतरित हुए। ये कथा तो कईयों ने पहले जरूर सुनी होगी लेकिन इसमें छुपे हुए उपाय को करने का बहुत कम लोगों के दिमाग में आया होगा। दोस्तों जब भी आपको लगता है मुझे कोई कार्य में सफलता नहीं मिल रही या परेशानियों ने घेर रखा है तो आप तांत्रिकों के पास चक्कर काटने के बजाय आप अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए गौ सेवा का नियम ले लीजिए। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय के गोबर और गौमूत्र भी पवित्र माने गए हैं। ऐसे ही अंधविश्वास के कारण नहीं, उसमें वैज्ञानिक रीजन भी छुपा हुआ है। गाय एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता भी ऑक्सीजन है। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है लेकिन हमारे शास्त्रों ने हमारे स्वास्थ्य के लिए गौ दूध घी आदि की महिमा गाई है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास बताया है। तो दोस्तों इधर उधर भागने की अपेक्षा गौ सेवा के इस उपाय का अवलंबन आप अवश्य लीजिए और दिलीप राजा की तरह अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु यानी कामनाओं की पूर्ति कराने वाली। कामधेनु सिर्फ वशिष्ठ ऋषि के पास ही थी ऐसी बात नहीं है, हर देशी गाय कामधेनु ही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और उपयोगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि आपको लगे कि यह जानकारी किसी को काम आए तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। जय गौ माता।